ते वे फल देत। वो वृक्ष कहते हैं सीताराम सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए सिद्ध बाबा की जय। तुलसी संत सुअंबतरु फूल ही फल ही परहेत। इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। वृक्ष कहते हैं कि हे व्यास भगवान, कोई थका हुआ राहगीर आता है तो हमारे नीचे बैठ जाता है, हम अपनी छाया में उसको विश्राम देते हैं। जब वो विश्राम कर लेता है, शांत हो जाता है, तो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए और पत्थर मारता है हमको। तो उस भूखे पथिक की भूख मिटाने के लिए हम अपने पुत्र को ही दे देते हैं उसे। हम जड़ हैं ना, और आप तो भगवान के अवतार हो। ये जो आपका बालक है व्यास जी, ये समाज के कल्याण के लिए गया है। पता है, ये श्रीमद् भागवत का प्रचार करेगा, भागवत धर्म की स्थापना करेगा, और आप समाज कल्याण के लिए और अपने पुत्र को नहीं दे सकते। लेकिन व्यास जी लौटे। आगे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। निर्वस्त्र सुखदेव जी उन स्त्रियों के बगल से निकल के चले गए। स्त्रियां नहाती रहीं, पीछे से व्यास जी आए, और जैसे ही व्यास जी को देखा तो स्त्रियां बोली, अरे निकलो महाराज, निकलो निकलो, बाबा आ गए, बूढ़े बाबा आए। और सबने झटपट बाहर निकली और वस्त्र पहन लिए और अपने अंग प्रत्यंग को ढक करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। व्यास जी को प्रणाम किया, और व्यास जी से मानो लज्जित हो रही है वो। तो व्यास जी ने पूछा कि बेटी हो, आपसे मैं बहुत बड़ा हूं। अरे आपकी क्या कहूं, आपके पिताजी, दादाजी और अन्य पूर्वजों से भी मेरी आयु ज्यादा है। मैंने आपको तो निर्वस्त्र देखा भी होगा बचपन में, लेकिन आपकी आयु के बराबर मेरा बेटा अभी अभी निकल गया है। आपने उसके समक्ष अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया।
तब उन स्त्रियों ने कहा कि व्यास महाराज, हम आपको प्रणाम करके आपसे क्षमा याचना करते, धृष्टता करती हैं कि हे व्यास जी, आपके पुत्र की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। आप तो ये जानते हैं कि एक स्त्री और पुरुष, इनमें शारीरिक भेद कैसा होता है। आप तो कदाचित ये भी जानते हैं कि एक स्त्री और पुरुष के मध्य संबंध क्या होता है, लेकिन आपके पुत्र सुखदेव जी तो ये भी नहीं जानते कि स्त्री और पुरुष होते भी हैं। भेद तो बहुत आगे की बात है, वो अलग ही नहीं जानते, वो तो सबको एक ही दृष्टि से देखने वाले। तब व्यास जी की आंखें खुली कि मेरा पुत्र इतना महान। व्यास जी लौट के चले। पता है वे यही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तब शौनक जी पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या होता है, और ये सुखदेव जी के बारे में आपने बता दिया व्यास जी के बेटा हैं, लेकिन ये व्यास जी कौन है? दो प्रश्न यहाँ किए। तो आगे के श्लोक में श्रीमद् भागवत के बारे में बताया, निगम कल्पतरोः गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरो, वेद के दो भाग हैं। एक ब्राह्मण और एक संहिता। संहिता के चार भाग हैं, ऋग यजु साम और अथर्व, और ब्राह्मण के तीन भाग हैं। ये तो वेद वाली शाखा चली गई, और जिसे निगम कहते हैं। और एक होता है आगम। आगम जितने भी शास्त्र हैं सब शंकर जी ने बनाए। भगवत प्राप्ति से, योग से लेकर के और भूत विद्या तक के मंत्र आगम में है। तो यहां लिखा है कि निगम कल्पतरो। निगम बोलते वेद को, वेद रूपी बहुत बड़े वृक्ष का फल है। ये आपने कल सुना कि वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा, लेकिन संक्षिप्त में आप सुन लो, ये अमर कथा है। शंकर भगवान ने इस कथा को माता पार्वती जी को सुनाया। कथा आप सब लोग जानते हैं, अमर कथा। सुखदेव जी का जन्म हुआ यहां से, और ये अमर कथा क्या है कि वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा, वेद शास्त्रों का सार है। किसने किसको सुनाई? शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को सुनाई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है? छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और ये क्या है? वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा। अच्छा, ये शंकर भगवान ने मैया को सुनाई, तो वो किसने सुनाई? रचे महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा।
मानस राका पाए सुसमय सुभासन भाषा पाए सुसमय सुभासन भाषा। ये अमर कथा भोले बाबा ने मैया को सुनाई, जगदम्बा माँ भवानी को, और रामचरितमानस भी माता भवानी को भोलेनाथ ने सुनाया। तो ये दोनों क्या है? अमर कथा है। दोनों ही समान है। एक चीज और बताएं, रामचरितमानस के बहुत से चौपाइयों का या कहें श्रीमद् भागवत से बहुत से श्लोकों का तो ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया है। एक दो उदाहरण भी आप सुनेंगे। और दोनों राम जी और मेरे कन्हैया जी दोनों ही भगवान के प्रमुख अवतार, दोनों ही पूर्णावतार, दोनों की ही कथा अमर कथा है, और दोनों ही वेद और शास्त्रों का सार है। अंतर कितना है कि वो लोक भाषा में और ये देव भाषा में। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, महाराज ये जो रामचरित तुमने लिखा है इसमें क्या है? और व्यास जी से पूछा कि आपने बहुत बड़ी कथा लिख दी, इसमें है क्या? तो श्रीमद् भागवत के अंत में जो बात व्यास जी ने लिखी है वो रामायण में पहले ही लिख दी है, रामचरितमानस में। भागवत जी में क्या लिखा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो हि दुख समनः तम नमामि हरिम परम। और रामचरितमानस में यहे माहु रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, यहे माहु रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण इसमें भी भगवान का नाम। तो ऐसी अमर कथा के बारे में भी सूत जी ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाया। व्यास जी के बारे में पूछा कि व्यास जी कौन है? तो व्यास जी के बारे में बता दिया कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र पाराशर, और पाराशर ऋषि की संतान व्यास नारायण। बड़ी क्षमता है, ये भगवान का अवतार है व्यास नारायण। कैसी क्षमता है इनमें? के श्लोक गा रहे हैं। पहला श्लोक बोला, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम् रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः
इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का ध्यान बताया और बड़ा सुंदर अर्थ है। बरहा पीडम, बरह बोलते मोर, मुकुट, जिसके मस्तक पर मोर पंखों का सुंदर मुकुट है। और कैसे हैं वो? नटवर बपुहु। देखो नट के कितने अर्थ होते हैं। नट माने एक्टर, कलाकार, अभिनेता। और वो नट कैसा? नाचने वाला। नट के बाद में लिखा है बर। बर के भी दो अर्थ होते हैं। बर माने श्रेष्ठ और बर माने दूल्हा। दोनों अर्थ सुने आप। भगवान के मस्तक पर मोर मुकुट है और वेश कैसा है कि नटवर, एक श्रेष्ठ नाचने वाले का वेश है। क्या पहने हैं कि कर्णयो कर्णकारम। लेकिन यदि इसका अर्थ भोले बाबा से लें, नट माने होता है भोलेनाथ, तो क्या होगा? नट माने भोलेनाथ, बर माने दूल्हा। तो जब भोलेनाथ दूल्हा बने तब क्या हुआ आपको पता है? को मुखहीन विपुल मुख काहू। ऐसा स्वरूप तो इनकी बारातियों का था। तो आज भगवान के उस ध्यान को सुखदेव जी को सुनाया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही श्रृंगार किया है। विचित्र। कैसे? बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो। द्विवचन है इसमें, ध्यान देना। द्विवचन, कर्णयो में द्विवचन माने दो। कर्णयो माने दोनों कानों में। जो व्याकरण जानते हैं वो जानते हैं इस बात को। हिंदी के व्याकरण में दो वचन होते हैं संज्ञाओं के, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी के में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, लेकिन संस्कृत में नहीं। संस्कृत में होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें लिखा है कि कर्णयो, दोनों कानों में, कर्णकारम, एक फूल, जिसमें एक वचन है। ईमानदारी से बता, दो कानों में भगवान एक ही फूल पहने? ऐसा कहते दो कान इकट्ठे होंगे और क्या फूल बड़ा हो। तो स्वामी जी इस श्लोक की बड़ी महती व्याख्या करते हैं कि बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णकारम। दो कानों में एक ही फूल है, लेकिन कैसे है आगे सुनो। बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। वैजयंती माला प्रभु धारण किए हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि रंध्राण बेड़ो, बांसुरी के जो छिद्र हैं उन पे उंगलियां चला रहे हैं। और बांसुरी कहां है कि अधर सुधया, ओठों पे रखी है। अच्छा, ओठों पे बांसुरी रखी, क्या कर रही है कि पूरयन, अपनी प्राण वायु भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं उसमें। अकेले हैं कि नहीं? अकेले नहीं है। गोप वृंदई, पीछे बहुत गोप ग्वाल है। अच्छा, कहां जा रहे हैं ये? कि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत। पैदल पैदल नंगे पैर जा रहे हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।
तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि भगवान जब गाय चराने के लिए जाते तो गोपियां उनसे कहती हैं कि लाला कि हाँ गोपी तुम गाय चराए में जाओ कि हाँ, तो फिर हम तुम्हें देखेंगे कैसे, तुम्हारा दर्शन कैसे करेंगे हम। तो भगवान कहते हैं कि हम गौ चराए में जा रहे हैं, नहीं आ जाओ, हमें देखते रहिए, हम गाय चराते रहेंगे। लाला अभी तो हमारा चौका और बास नहीं डरे हैं, हम पानी भर के नहीं ला पाए, और तुम तो वन में जा रहे हो, हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे, कौन सी दिशा में जा रहे हो आज, जा जंगल में जाओगे कि वहां जंगल में जाओगे का इधर जाओगे, हमें कहाँ पता। तो भगवान कहते कि हम जब जाएंगे तो जोर से आवाज लगा देंगे कि अब हम वहां जा रहे हैं तो तुम आ जाइयो। अरे लाला ऐसा मत करियो। क्यों? तो गोपी कहती है कि तुम जोर से बता के जाओगे तो हमारी ननद सुनेगी, हमारी जेठानी सुनेगी, हमारी सास सुनेगी, ससुर और जेठ सुनेंगे, का हमें लज्जा नहीं आवेगी। हाँ गोपी ये बात तो सही है, तो कहा करें कि एक काम करेंगे। मैं गोपी बोली कहा कि हम जिस तरफ के जंगल में जाएंगे उसी तरफ के कान में एक ही फूल लटकाएंगे। अगर जा साइड के जा बगल के जंगल में जाएंगे तो हम जा कान में फूल लटकावेंगे, और जा बगल के जंगल में जाएंगे तो जा में लटकावेंगे। गोपी बोली कहूं आगे पीछे के जंगल में गए तो कि हम नहीं जाएंगे, आगे पीछे के जंगल में गौ चराना बंद। कैसो इशारो भगवान को। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, इसलिए कर्णयो कर्णिकारम। भगवान की ऐसी सुंदर छवि का जब वर्णन हुआ तो सुखदेव जी सुन रहे थे इस श्लोक को, तो उन्होंने सोचा कि भगवान कैसे सुंदर है, कैसा सुंदर वेश है, मन मोहक वेश है भगवान का। आंख खोली, फिर सोचा कि सुंदरता से कुछ नहीं होता, हमारा तो निर्गुण ब्रह्म ही अच्छो है। कहूं सगुण ब्रह्म को स्वभाव ठीक नहीं भयो तो जा सुंदरता का चाटेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा स्वरूप। तो आंख बंद करके फिर बैठ गए। दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयाप्या यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव को बताया है। कैसा स्वभाव है भगवान को। अहो बकी, बकी नाम है पूतना को। पूतना बकासुर की बहन थी, तो बकासुर भैया को नाम और बकी बहन जी को नाम। तो अहो बकीयम स्तन काल कूटम। अहो हे भगवान आपका कैसा सुंदर स्वभाव है। जो बकी पूतना राक्षसी अपने स्तनों से जिघांस या हरे भगवान को मारने के लिए स्तनों से कालकूट लगा करके आई, और उस मारने वाले को मेरे प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने धात्री उचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा को बहुत वर्षों बाद मिली वो पूतना को 1 मिनट में दे दी। मारने वाले को भी जो माता जैसी गति दे दे
कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमः। बताओ ऐसा दयालु कौन होगा, किसकी शरण में हम जाएं। सोचो भगवान का कैसा स्वभाव है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, उमा राम स्वभाव जे जाना, राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावन आना। ताहे भजन तजी भावन आना, ताही भजन तजी भावन आना, ताहे भजन तजी भावन आना। उमा राम स्वभाव जे जाना, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावन आना। ताहे भजन तजी भावन आना। जय जय ताही भजन तजी भावन आना। ताहे भजन तजी भावन आना। ऐसा स्वभाव है मेरे गोविंद का। अब तो सुखदेव जी ने जब ये स्वभाव सुना तो खड़े हो गए और उन व्यास शिष्यों से कहने लगे कि और सुनाओ ना, बड़े सुंदर श्लोक हैं आपके, बड़े सुंदर मंत्र हैं, और सुनाओ। तो व्यास शिष्य कहने लगे कि ये तो सैंपल है महाराज, बान की है ये सैंपल, बस इतने के। हाँ सैंपल में तो थोड़ी चीज दी जाती है, आपको ज्यादा चाहिए कि हाँ कहां मिलेगा महाराज, कि चलो ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। अरे भैया ये किसने लिखे हैं? कि हमारे गुरुजी ने। कि कौन है तुम्हारे गुरुजी? तो कहा कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री व्यास जी महाराज। और जैसे ही अपने पिताजी का नाम सुना तो सुखदेव जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ गया। कहने लगे फिर तो हमारे बाप की संपत्ति है, हमको तो मिलेगी। एक बात और बताएं, ऐसा नहीं कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे इसलिए व्यास जी ने सुखदेव जी को ही भागवत पढ़ाया। नहीं, एंट्रेंस टेस्ट हुआ इनका, प्रवेश परीक्षा हुई, इनको जनक जी के पास भेजा कि जाओ हम भागवत तो तुम्हें पढ़ा देंगे, लेकिन पहले जनक जी के पास जाओ, वो कह दें कि ये परीक्षा में पास है तो हम भागवत पढ़ा देंगे तुम्हें। जनक नगरी में आए सुखदेव जी, द्वारपालों ने बाहर ही रोक दिया, नगर से बाहर। महाराज प्रणाम करता हूं आपको, हम पहले महाराज को सूचित करके आते हैं कि आप पधारे हैं। द्वारपाल गया, जनक जी ने सब समझ लिया। द्वारपाल ने कहा कि महाराज कोई महात्मा पधारे हैं, उनसे कह दो कि हम वहीं आ रहे हैं मिलने, समय नहीं है। 5 दिन तक जनक जी गए नहीं और सुखदेव जी गेट पे ही खड़े रहे। लेकिन 5 दिन तक सुखदेव जी के मन में क्रोध नहीं आया। 5वें दिन पहुंच गए जनक जी, स्वागत करके लाए महलों में और अनगिनत भोग पदार्थ उनके सम्मुख प्रस्तुत किए। जैसे भरत जी के सामने मुनि महाराज भारद्वाज ने वनितादिक भोगा, ऐसे ही भोग सुखदेव जी के सामने जनक जी ने प्रस्तुत कर दिए। कई दिन तक रहे, अंत में सुखदेव जी को जनक जी ने पाया कि इन्होंने काम जीता है, इन्होंने क्रोध जीता है,
इन्होंने लोभ जीता और कह दिया कि हे सुखदेव जी आप जाओ, आपके पिताश्री आपको याद करते हैं। जैसे ही व्यास जी के पास शुक्राचार्य भगवान पहुंचे, हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा निर्वस्त्र का, दिगंबर का श्रीमद् भागवत में अधिकार नहीं है। तो 4 अंगुल की लंगोटी पहनाए दे, अब पढ़ाऊंगा तुम्हें भागवत। सूत जी कहते हैं ऐसे व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और इन्हीं सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई। तब सूत जी से शौनक जी पूछते हैं कि महाराज परीक्षित जी कौन थे? तब सूत जी कहते हैं महाभारत का युद्ध अंतिम परिणति पर था। दुर्योधन की जंघाएं भीमसेन की गदा के द्वारा तोड़ दी गई। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा को एक बलि के पशु की भांति बांध करके सभा में प्रस्तुत किया और द्रौपदी से अर्जुन पूछते हैं, द्रौपदी है पांचाली, हे सुगे, तेरे 5 सोते हुए पुत्रों का वध करने वाला यही अश्वत्थामा तुम्हारे सम्मुख खड़ा हुआ है। ये तो निश्चित है कि इसको मृत्यु दंड मिलना है, लेकिन इसको मारना कैसे है ये तुम्हें बताना। इसको सूली पर चढ़ाया जाए, इसको फांसी पर लटकाया जाए, जिंदा जमीन में गाड़ा जाए या जिंदा अग्नि में डाल दिया जाए, कैसे मारना है ये निर्णय तुम करेंगे। जिस माता के 5 पुत्र एक ही समय में एक ही व्यक्ति के द्वारा धोखे से सोते समय मार दिए जाएं, तो उस माता की हृदय की वेदना कैसी होगी। बिलख रही थी माता द्रौपदी, लेकिन उस पशु के समान बंधे हुए आताताई अश्वत्थामा को देखा। अर्जुन का प्रश्न कि कैसे मारे इसे, धन्य है माता द्रौपदी, अश्वत्थामा को क्षमा कर दी। आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही है माता द्रौपदी के, और रोते हुए अर्जुन से कहने लगी कि हे वीर, उवाच चांसहं त्रस्य बंधना नयनां सती मुंचता एषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यताम छोड़ दो इसे। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे तुम्हारे गुरु का बेटा। जिस गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य की कृपा से तुम इतने महान धनुर्धर बन गए, हे पार्थ, यदि वो गुरु नहीं होते तो तुम किस शक्ति से इस अश्वत्थामा को बंदी बनाते। सरहस्यम धनुर्वेद, जिस गुरुदेव की कृपा से तुमने धनुष चलाना सीखा, उसी गुरु की आत्मा है ये अश्वत्थामा। हे वीर, मेरे 5 पुत्र इसने मार दिए यद्यपि, लेकिन मेरे 5 अतिरथी महारथी पतियों का मुझे अवलंब प्राप्त है। लेकिन इसकी माता विधवा
आपने अपने गुरु को तो 2 दिन पहले देखा कि वो मर गए। गुरु पत्नी जो हमारी माता कृपी हैं वो विधवा है, वैधव्य भोग रही हैं और उनका इकलौता बेटा सुस्थामा। यदि आज तुम इसको मार देंगी तो गुरु माता को कितना कष्ट होगा। इसलिए माता द्रौपदी ने कहा, उवाच चासहन्त्यस्य बंधना नयना सती मुंचतां मुंचतां येष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये बात द्रौपदी की सुनी तो अर्जुन को तो काटे खून नहीं रहा, रक्त सूख गया उसका। सोचने लगे अर्जुन कि क्षत्रिय की जो प्रतिज्ञा होती है वो क्षत्रिय के प्राणों से भी बढ़कर होती है। हे द्रौपदी, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको मृत्युदंड दूंगा और तुमने क्षमा कर दिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम मतदान करेंगे, वोट डालेंगे, वोट। युधिष्ठिर की ओर पूछकर देखते हुए अर्जुन पूछ रहे हैं, केवल 5 मिनट रुक जाओ भैया। लाला, केवल 5 मिनट रुक जाओ, केवल 5 मिनट। बिटिया, केवल 5 मिनट रुक जाओ। जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7-8 मिनट के लिए विश्राम। आप पानी पियो और चाहे तो पैर सीधे कर लो और 7-8 मिनट बाद फिर आ जाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 धाम सब ये तेरे ओ मुरली बारो सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। मुरली बारो सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। जादू कर गो टोना कर गो रे जादू। जादू कर गो टोना कर गो रे जादू। मुरली बारा कारो कारो सांवरिया, राधे पे जादू करे गो। मुरली बारा सांवरिया, राधे पे जादू करेगा।
हर बात की बांसुरी जम फुनना लटके लाल। हर बात की बांसुरी जम फुनना लटके लाल। कोई कहे यशोदा का छलिया, कोई कहे नंदलाल। छोटो छोटो कारो कार, टेढ़ो टेढ़ो सांबनिया, राधे पे जादू करे गो मुरली बारा। सांबनिया राधे पे जादू करेगा। और जमुना किनारे गैया चरावे, मुरली मधुर बजावे। जमुना किनारे गैया चरावे, मुरली मधुर बजावे। ग्वाल गोपियों के संग गाना हिल मिल रास रचावे। ओ ग्वाल गोपियों के संग गाना हिल मिल रास रचावे। टेढ़ो टेढ़ो कारो कारा, छोटो छोटो सांबनिया, राधे पे जादू करे गो मुरली बारा। सांबनिया राधे पे जादू करेगा। और गरदंडे में मन ना लागे दौड़ी दौड़िया। और गरदंडे में मन ना लागे दौड़ी दौड़िया। ओ अरे सासु ननद मुझे रोज लड़े, मैंने कहूँ ना घबराऊं। ओ सासु ननद मुझे रोज लड़े, मैंने कहूँ ना घबराऊं। कारो कारो छोटो छोटो ओ प्यारो प्यारो सांबनिया, राधे पे जादू करेगो मुरली बारा। सांबनिया राधे पे जादू करेगा। जादू करेगो तो ना करेगो रे जादू। जादू करेगो तो ना करेगो रे जादू। छोटो छोटो सांबनिया, राधे पे जादू करेगो बंसी बारो। सांबनिया राधे पे जादू करेगो मुरली 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 बारो। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कैसे करूं।
धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता भीमसेन से पूछा, नकुल और सहदेव से पूछा, निर्णय नहीं हो सका। हाथ जोड़ करके आज अर्जुन योगेश्वर कृष्ण उसी सभा में उपस्थित हैं, उनकी ओर मुड़ गए और कहा, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं हि ते कार्य व्यवस्थितौ। हे गोविंद, मुझे क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं सुस्थामा को प्राण दंड दूंगा, और जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की उसने उसे क्षमा कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब महाभारत का प्रारंभ हुआ था तो हमने पूरा सिलेबस तभी कराया था, पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था। गीता जी सुनाई कि नहीं? हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय में बालक पढ़ते हैं और पूरा सिलेबस हो जाता है, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया। फिर होती है परीक्षा, और परीक्षा में जिन टीचर ने, जिस गुरुजी ने पढ़ाया था, और वही मास्टर साहब की लग गई ड्यूटी। अब वो बालक पे प्रश्न नहीं आ रहे। परीक्षा में बैठे बोर्ड की में और बालक पूछ रहे, गुरुजी जे तुमने प्रश्न कराओ जाको उत्तर का है। अब ईमानदारी से बताओ बा, मास्टर साहब है, बताना चाहिए कि नहीं? नियम से बताओ। नियम तो जे कि नहीं बताना चाहिए। तो भगवान बोले कि अब तो तुम्हारी परीक्षा है, जब प्रश्न करना था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में करते, जब मैं तुम्हें सुना रहा था गीता जी। अब नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं मैं। कितना? कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम्। जहां में कौन सी बड़ी बात बताई गई? गणित के पेपर में को बालक मार साहब से पूछे कि मार साहब ये प्रश्न कहाँ को है, और मार साहब कहे कि बेटा जी गणित में ते आओ, तो जहां में कहा निकल गई? वो तो गणित का ही पेपर है। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि एक बात बता सकता हूं कि क्या, कि विषय क्या है ये बता दूंगा कि तेरे प्रश्न का विषय। अर्जुन बोले, जय हो महाराज, विषय को क्या बताओगे तुम? चलो कछु तो बताओ। तो वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, भगवान जैसा कोई बोलने वाला नहीं है। अवदत् बदतां श्रेष्ठो वाचै पैशैर्विमोहयन्। अब बोले जो बोलने में बहुत चतुर है कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण। अर्जुन, जो आततायी होते हैं ना, वो तो कोई हो उसे जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आततायी की डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा? मत्तम प्रवर्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियो जड़ः
इतने लोग हैं ये। भीतो प्रपन्नम, जो पागल हो, नशे में हो, बालक हो, मूर्ख हो, स्त्री हो, जड़ हो, जड़ माने मूर्ख, डरा हुआ हो और जो शरण में आ गया हो, इनको जो मारता है वो होता है आताताई। ये आताताई की परिभाषा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आताताई कोई भी हो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, अब इसको मैं मारूंगा। तो भगवान बोले पूरी बात सुनो कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आताताई को तो जीवित नहीं छोड़े, लेकिन ब्राह्मण कैसा भी हो उसे प्राणदंड नहीं देना चाहिए। समझ गए? जो ब्राह्मण है इसीलिए इसको मारना नहीं अर्जुन, और ये आताताई है इसलिए छोड़ना भी नहीं है। भीमसेन ने ताली बजाई, जय हो महाराज, तुम जैसे 2-4 मजिस्ट्रेट है गए, तुम आओ राज्य तो चलेगा। बेचारे अर्जुन क्या कर रहे हो? तुम कहते हो ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं, तुम कहते हो आताताई इसलिए छोड़ना नहीं। अब लटक तो अर्जुन गया महाराज। भीमसेन से भगवान बोल रहे कि देखो ये परीक्षा अर्जुन की है, तुम बीच में मत बोलो। उसने पूछा और मैंने बता दिया। अब अर्जुन ने पूरी गीता जी दिमाग में घुमाई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ किया और उत्तर मिल गया, क्योंकि याद थी अर्जुन जी को। क्या उत्तर मिला? संभावितस्य चा कीर्ति, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। इसका अर्थ क्या है? रामचरितमानस में जैसे के तैसा लिखा है, संभावित कहूं अपयश लाहू, संभावित कहूं अपयश लाहू, संभावित कहो अपयश लाहू, संभावित कहो अपयश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, जय जय संभावित कहूँ अपयश लाहू, संभावित कहूँ अपयश लाहू। जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो, बहुत इज्जत हो, समाज में प्रतिष्ठावान पुरुष का सामाजिक बहिष्कार कर देना, ये एक मौत नहीं, हजारों मौत से भी बड़ी सजा है। अर्जुन समझ गए। मणिम जहार मूर्धन्यम, अश्वत्थामा के मस्तक पर ब्रह्म तेज की मणि थी और उसको बालों के सहित खींच लिया। सभा से धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। एहसान मानना चाहिए था अर्जुन का अश्वत्थामा को कि मैंने अपराध तो ऐसा किया कि मुझे मृत्यु दंड देना ही चाहिए अर्जुन को, लेकिन धन्य है अर्जुन, तुमने मुझे प्राण दान दे दिए, मुझे जीवन दान दे दिए। अरे साहब, ये तो बिल्कुल विचार ही नहीं किया और बदला लेने की और सोचने लगा कि सभा में मेरा अपमान किया, जीवित नहीं छोड़ूंगा पांडवों को। अरे पांडवों को क्यों, मैं इनके वंश को समूल नष्ट कर दूंगा।
फिर हंसने लगा। इनके वंश में है ही कौन? अभिमन्यु था सुभद्रा का बेटा, अर्जुन का पुत्र। वो 4 दिन पहले महाभारत में हम 7 लोगों ने मिलकर के मार दिया। द्रौपदी के 5 बेटे थे पांडवों के, वो मैंने कल मार दिए रात में। बुढ़े पांडव रह गए हैं तो बूढ़े होके अपने आप मर जाएंगे, इनके वंश में आगे कोई है ही नहीं, वंश तो मर ही गया, इसका नष्ट हो ही गया। लेकिन फिर गंभीर हो गया ये, सोचने लगा कि जिस समय अभिमन्यु मरा था तब इसकी पत्नी उत्तरा सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके गर्भ में अभिमन्यु का बालक है। सोचने लगा वो तो जन्म लेने वाला होगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया उसने। और उधर क्या हो रहा है हस्तिनापुर में? ये तो चला गया। हस्तिनापुर में आज मेरे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन अब बड़े भैया के पास चलते हैं, द्वारका जाना है मुझे, बहुत दिन हो गए। अब दुर्योधन भी मर गया बेचारा और अश्वत्थामा को दंडित हमने कर दिया, तो भगवान की विदाई चल रही है। सबकी आंखें नमे, हमें छोड़ के जा रहे हैं। पांडवों के वंश में, कुरुवंश में जितनी स्त्रियां थीं, सब अट्टालिकाओं पर, जरोकों पर खड़ी हुई है। क्या कर रही हैं कि गोविंद जा रहे हैं और उनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जोदिद्रक्षयः बभ्रसु कुसुमयी कृष्ण प्रेम प्रीड़ा स्मृते क्षण। प्रेमास्त्रों से आंखें छल छला रही हैं सबकी, और रोते रोते भगवान को सब विदाई कर रहे हैं। रथ तैयार खड़ा, मेरे प्रभु आए और बाएं हाथ से रथ के खम्भे को पकड़ा। चढ़ते ना ऊपर जैसे सीढ़ियों पे, तो एक हाथ से रथ को पकड़ लिया भगवान ने और एक पैर उठाया, रथ के एक पायदान पर रख दिया। बायां पैर, बायां हाथ और बायां पैर दोनों रथ के संपर्क में आ गए। और भगवान समस्त पांडवों को उनके परिकर सहित अभय दान दे रहे हैं। अब जैसे हाथ हलाते नहीं, बाय ऐसे करते, ये मुद्रा गलत है। ये उसको की जाती है जैसे कोई महान, जैसे महाराज जी बैठे हुए सामने, ये अभय मुद्रा और वर मुद्रा। अभय मुद्रा ये होती है हाथ नीचे को कर दिया, और एक ये होती है वर मुद्रा। तो वर देने का अधिकार तो बड़े को होता है, वर देने का अधिकार तो वर को ही होता है जो श्रेष्ठ होता है। लेकिन अब प्रचलन में आ गया है वरदान देना। अब तो महात्मन थे, गुरुजनों को, महात्माओं को, संतों को भी ऐसे ही कहते हैं महाराज जय सिया राम। ये मुद्रा बहुत गलत है, अपराध की मुद्रा है। तो भगवान सबको अभय मुद्रा और वर मुद्रा से विदा कर रहे हैं, सब भगवान को विदा कर रहे हैं। सभी आंखों में आंसू हैं सभी के में, लेकिन उसी समय एक चीत्कार, एक चीख सुनाई दी सबको। एक बाल विधवा स्त्री